हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें मैं आप लोगों को फिक्स प्राइस वाली दुकानें यानी कि एक दाम वाली जो दुकानें होती है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और बार्गेन यानी कि मोल भाव वाली जो दुकानें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। इन दोनों में कौन बेहतर है, कौन आपको करना चाहिए, फिक्स प्राइस की दुकान करनी चाहिए या बार्गेन वाली दुकान करनी चाहिए, ये दोनों चीज़ का जो जानकारी है इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम फिक्स प्राइस वाली दुकानों को। तो फिक्स प्राइस वाली जो दुकानें हैं इनके बारे में हम बात करने से पहले ये जान लें कि ये किस जगह पे रन ज़्यादा करता है, यानी कि कौन से ऐसे जगह जो है सिलेक्टिव जगह जहाँ पर ये फ़िक्स प्राइस की जो दुकान है वो रन करने लगती है। तो फिक्स प्राइस की दुकान करने के लिए आपको ऐसे सोसाइटी ढूंढने हैं जहाँ के लोग जो है थोड़े एजुकेटेड हो और वो लोग जो है काम धंधा अपना टाइम टू टाइम करते हैं, बिजनेस करें या ऑफिस जाए। जिन लोगों के पास समय की कमी है, जो लोग मोल मोलाई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे सोसाइटी में आपका जो फिक्स प्राइस का जो दुकान है वो रन करने लगता है। स्टार्टिंग से ही रन कर ले तो बेटर है, या कुछ दिन के बाद रन करे तो भी बेटर है करे। और वे लोग ये भी समझे, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का जो है दुकान किए हुए हैं तो उसमें लाजमी है उस शॉप का रेंट होगा, स्टाफ के खर्चे होंगे, बिजली बिल के जो खर्चे होंगे, और आपका जो थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट भी रख करके उसका जो फिक्स प्राइस का जो टैग होता है वो टैग वगैरह लगाए होंगे। तो ऐसे में जो एजुकेटेड पीपल है, जो अपना समय बर्बाद नहीं करते, वे लोग सोचते हैं कि भाई ये जो प्राइस टैग इन्होंने जो फिक्स प्राइस रखे हुआ है ये मुनासिब है, और इस प्रोडक्ट की कीमत वाकई में जो टैग इन्होंने लगाया हुआ है वो वाकई में ये सही टैग है। इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और जो फिनिशिंग है उसके हिसाब से ये शॉप वाला अपना जो 5 या 10% जो प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहा है वो रखते हुए इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल दाम है ये बिल्कुल सही है, ये हमें ले लेना चाहिए बिना मोल मोलाई के। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर का भी समय बच गया और आपका भी समय बच गया। आप उतने देर में जैसे कि एक कस्टमर डील कर रहे हैं तो वही मोल मोलाई वाला कस्टमर होता है तो तकरीबन आधा से 1 घंटा मतलब वो लोग टाइम ले ही लेते हैं। तो अभी मोल मोलाई वाले दुकान के ऊपर हम न जाएँ, फ़िलहाल फिक्स प्राइस वाले जो दुकान है उसके जो प्रो और कॉन्स जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये एक टिप्स हो गया कि आपका जो समय है वो समय बच रहा है, और आपको ऐसे जगह पे दुकान करनी चाहिए जैसे मतलब अगल बगल में जो दुकानें हैं वे मोल मोलाई वाला जो दुकान है, बार्गेनिंग वाला जो दुकान है, और बीच में आप एक फ़िक्स प्राइस वाला दुकान रखते हैं। तो इसमें आपका रन करने का जो चांसेस है इंस्टेंटली नहीं होगा, बट धीरे धीरे हो सकता है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो आप मोल मोलाई वाले दुकान के बीच में भी अपना फिक्स प्राइस का जो दुकान है वो रन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाता है, जैसे अगर कोई कस्टमर आपके दुकान में एंट्री लेता है तो दुकान का जो प्रोडक्ट वगैरह, मैं केवल फैब्रिक बिजनेस के बारे में ही नहीं बोल रहा, हार्डवेयर, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रिक जो भी जितने सारे जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर प्राइस टैग नहीं रहता है, मैं उन सभी बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कृपया ध्यान देकर ज़रूर सुनिएगा। नए बिज़नेस करने की अगर सोच बना रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक चीज़ ये हो गया आपका, जो फर्स्ट में मैंने बताया कि आप और आपके कस्टमर का दोनों का समय बचत हो गया। और फिक्स प्राइस की जो बिज़नेस है उसको रन करने के लिए आपका प्रोडक्ट जो है वो सही होना चाहिए, और मार्केट में जो मोल मोलाई का जो दुकान है वो कितने नीचे दाम करके जो है से कि वो सेल कर रहा है, इसके आधार पे ही आप अपने जो दुकान का जो फिक्स प्राइस का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का रेट तय करें। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, किसी सामान का जो है मोल मोलाई वाला जो दुकान है उसमें आपको 1200 रुपये से स्टार्टिंग करता है। तो कुछ जो है से कि डिस्काउंट देते वगैरह अगर 1000 रुपये में अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो 1000 रुपये में वो प्रोडक्ट सेल करते हुए भी 10 से 15% का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है। तो आपको केवल 10% ही प्रॉफिट रखना है, फिक्स करके रखना है कि मैं इस प्रोडक्ट पे केवल 10% प्रॉफिट लूँगा, जो कि मार्केट से एकदम मिनिमम रेट होने वाला है। तो 1-2 बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके कस्टमर जो है वो केवल रेट पूछ करके आपके दुकान से वापस जाएंगे, या उन लोगों को मुनासिब रेट लगेगा तो वो ले भी सकते हैं। इसमें उनकी जो मर्ज़ी होती है, उनकी जो इच्छा है
वो इसमें देखा जाता है खास करके। तो आप रेट के मामले में एकदम बिल्कुल कम रेट रखना है ताकि आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी ले लें और आपका कस्टमर जो है वो बना भी रहे। अब फिक्स प्राइस वाले जो कस्टमर हैं, अब ये आपका प्रोडक्ट जब यूज़ करेंगे, जब आगे आपके मतलब वो अपने दोस्तों में जो है से कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता और आपके जो बिहेवियर है, जो दुकान के जो स्टाफ्स के द्वारा हो या आपके द्वारा जो बिहेवियर है, उन सभी को जो एक्सपीरियंस किए रहेगा वो शेयर करेगा। मैंने इनके दुकान से ये शर्ट ली थी, चाहे ये प्रोडक्ट लिया था और काफ़ी मुनासिब रेट लगा, और ये मतलब मैं पिछले 2 महीने 3 महीने या जितने भी मतलब दिन बीते होंगे उनको याद देते हुए कि मैंने इतने दिन के, मान के चलिए ये शर्ट है तो ये शर्ट मैंने फलाने की दुकान से ख़रीदी थी, मतलब 500 रुपये की या 600 रुपये के रेट बताते हुए वो बोलेंगे कि इतने में ख़रीदा था और अब तक इसको मैं पहन रहा हूँ, इसमें कोई कमियां है और कोई खामियां मुझे अब तक नहीं नज़र आई। तो ऐसे में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का भी विज्ञापन हो गया जो कि बिल्कुल फ्री है, और अगला जो कस्टमर जो आपसे जो प्रोडक्ट लिया था वो अपने दोस्तों में शेयर किया है, तो एक बार ना एक बार वो आपके शॉप पे विज़िट करने ज़रूर आएंगे। क्योंकि दोस्तों का जो बात है ना, अभी इस दुनिया में लोग नहीं टालते हैं, कम से कम घूमने के ही बहाने से हो, लेकिन आपके दुकान तक आएंगे ज़रूर, ये कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद में आपका जो बिहेवियर है, जो आपका प्रोडक्ट है, अगर अगले को पसंद आता है तो ज़रूर से लेगा। तो ऐसे में मतलब फिक्स प्राइस वाले जो दुकान हैं इसी तरह से रिपीट होते हैं। इंस्टेंटली चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लोग मार्केट का भी रेट कंपेयर करना चाहेंगे और आपका भी रेट कंपेयर करना चाहिए। तो फिक्स प्राइस का जो दुकान है इसमें आपको मतलब रेट किस तरह से रखने हैं और कैसे कैसे रेट में आपको डील करना होगा, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग अलग रेट रखिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये रेट मतलब मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है और मार्केट से सस्ता भी लगना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं एक अलग से मतलब डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। और फिक्स प्राइस की दुकान है वो इंस्टेंटली रन नहीं करते हैं, आपको उसको चलाने के लिए 1, 2 साल 3 साल जो है आपको इंतज़ार करने होंगे। लेकिन जैसे ही एक बार आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है, कस्टमर आपके दुकान के ऊपर विश्वास करने लगता है, आपके ऊपर विश्वास करने लगता है, तो यकीन मानिए आपका दुकान सालों साल लंबा चलने वाला है। क्योंकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर है और वही विश्वास आपको कस्टमर जो है खींच करके लाएगा। आपको विज्ञापन करने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने प्रोडक्ट को एक्चुअल रेट में रखिए, कम से कम प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए और अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखना सीखिए। तो ये हो गया मतलब फिक्स प्राइस वाले जो दुकानें हैं उसके कुछ जो एडवांटेजेस है, जैसे समय की बचत, आपके स्टाफ की बचत। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया यहाँ पे कि फिक्स प्राइस वाले जो दुकानें हैं, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है, जितने भी आइटम, सबको शो कर दीजिए, सबको डिस्प्ले कर दीजिए, तब जा कर के आप स्टाफ कम भी रखेंगे, 1 या 2 ही स्टाफ रखेंगे, बड़े से शॉप में 1 या 2 ही स्टाफ रखेंगे तो भी आपका दुकान रन करेगा। क्योंकि लोग जो है वहाँ पे रेट देख लेंगे, अगर उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और रेट मुनासिब लग रहा है तो लेगा ही, उसमें आपको सेल्समैन ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, कम भी रखें तो भी आपका दुकान चलेगा क्योंकि रेट मुनासिब है, सिंपल सी बात। और एक समस्या अब तब आती है जब आपका दुकान रन कर लेता है। जैसे फिक्स प्राइस वाली जो दुकान है, 2-3 साल आप मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए, लोगों को, कस्टमरों को अपने तरफ आकर्षित किए, अपने दुकान की तरफ आकर्षित किए कम प्रॉफिट लेकर के। अब समय आया है आपका थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाए ताकि कुछ ज़्यादा अर्न हो सके, क्योंकि हमने बहुत सारे समय इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब कमाने का वक्त आ गया है। तब जा कर के क्या होता है, आपके अगल बगल में एक ऐसा दुकान खोल देगा जो आपसे कंपटीशन करने के लिए तैयार बैठे हुआ है। क्योंकि मन ही मन आदमी सोचते रहता, अरे यार इसका दुकान काफ़ी अच्छा चल रहा है, मुझे इसके बगल में इसी के मतलब जो दुकान का कॉपी आइटम है, इसके बिज़नेस का जो कॉपी आइटम वही, जैसे कि हार्डवेयर का दुकान है तो हार्डवेयर से ही रिलेटेड आइटम्स जो है वो रखना स्टार्ट कर देगा। और कपड़ा का बिज़नेस है तो कपड़ा से रिलेटेड आइटम भी आपके बगल बगल में मतलब वो शटर वगैरह जो ढूंढ करके वो दुकान इस्टेब्लिश कर लेगा। तो अब मुश्किल क्या आता है यहाँ पर, अब समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आपका बिज़नेस थोड़ा सा पुराना है, कस्टमर आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगल बगल में जो दुकानें हैं उनके पास भी कस्टमर जाएंगे, कस्टमर को आप रोक नहीं सकते हैं, वो उनका जहाँ मर्जी हो वहाँ जा कर के ले खरीदे। तो अगल बगल में जा रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं प्रोडक्ट, तो वैसे मेल वाले प्रोडक्ट को आप बिल्कुल ना रखें तो ही बेहतर है। क्योंकि आपका और उन अगल बगल का जो दुकान है
उसका प्रोडक्ट अगर टकरा गया, अगर सेम प्रोडक्ट निकला, तो जाहिर सी बात है आपसे कंपटीशन करने के लिए जो नया दुकान खोले हुआ है वो 5 या 10 रुपया कम अगर प्रॉफिट आता है तो भी वो काम कर लेगा। मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में बेच रहे हैं जिस पे आपको 10 रुपये की प्रॉफिट निकल के आ रही है, तो अगला जो नया दुकान किए हुआ है वो 95 को बेचने को तैयार हो जाएगा, 94, 93 यानी कि 93, 94, 95 रुपये यहाँ तक कि वो गिर जाएगा आपका कस्टमर तोड़ने के चक्कर में। और 90 का जो सीपी है, माने कि कॉस्टिंग प्राइस 90 रुपया का है, तो 90 रुपया में भी बेचने को तैयार हो जाएगा, इस उम्मीद में कि अगला उसका ग्राहक था और जब इसको दोबारा से कोई आइटम लेना होगा तो अब ये मेरे दुकान पे आएगा और तब मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। इस उम्मीद में कस्टमर तोड़ने वाला जो काम होता है वो होते रहता है। बट आपको धैर्य रखना है, फिक्स प्राइस का दुकान है, आपका दुकान रन करेगा ही। बस आप अपने जो बिहेवियर पे जो पहले ध्यान दिए हुए थे वो अपने बिहेवियर को कायम रखना है। अपनी पोलाइटनेस जो है, अपनी ईमानदारिता और जो ट्रस्ट है अपने बिजनेस के ऊपर, जो आत्मविश्वास है अपने आप पे, उसको खोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये खो देंगे तो लगभग सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और हाँ, 100 बात की एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, अगल बगल वाले जैसे आपका जो कॉपी प्रोडक्ट मंगाते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट जो है आप डिस्प्ले करने से बचे। नए नए प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें ताकि लोगों को लगे कि ये उधर में नहीं मिलेगा, ये केवल इन्हीं का ब्रांड है और इन्हीं के पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप ही से, मतलब जाहिर सी बात है आपसे लेंगे। तो ये फिक्स प्राइस की दुकानें जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा बोले हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाक से क्या करना है, थम्स अप वाला जो बटन है उसको लाइक कहते हैं, उसको दबा दीजिए। तो अब हम बात करेंगे बार्गेनिंग, यानी कि मोल मोलाई वाले जो दुकान है वो कैसे चलता है, किस ट्रिक से चलता है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको भी जान ले। तो मोल मोलाई वाली जो दुकान है जिसमें अक्सर आप देखेंगे भीड़ बना रहता है, तो कौन से लोग जाते हैं ऐसे दुकानों में, थोड़ा सा इसको समझिए। लोअर मिडिल क्लास, मेरे नज़रिए से जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ऐसे बार्गेनिंग वाले जो दुकानें हैं उसमें जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाने से उनको 2-4 पैसे की जो भी बचत हो रही है वो एक्स्ट्रा बचत है। मान के चलिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट अगर फिक्स प्राइस वाले जो दुकान है वो 90 रुपये, 100 रुपये की बेच रहे हैं, तो वहाँ पर मुनासिब उसको 80 रुपये में मिल सकता है, 90 रुपये का मिल सकता है ना। कोई प्रोडक्ट पे क्या होता है, मोल मोलाई में कम भी प्रॉफिट आए तो चलेगा, 100 का सामान 150 में भी लोग बेच देते हैं, और 100 का सामान कोई दूसरा कस्टमर आया तो 110-20 में भी बेच देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मोल मोलाई वाले जो दुकान है तो इस चीज़ से बचिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर कोई लोकल आदमी खरीद करके लेकर जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ये शर्ट ही समझिए, ये शर्ट मुझे किसी ने 500 रुपये की दी है, ठीक। मैं किसी मोल मोलाई की दुकान से ये शर्ट 500 रुपये की खरीद करके लाया हूँ, और मेरे दोस्त जो कि 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में मार्केट जाता है और उसी के शॉप से ये शर्ट सिर्फ 450 रुपये दे करके लेकर आता है। सेम शर्ट है, सेम क्वालिटी, अगर 450 रुपये में अगर ख़रीद कर ले करके आया और मुझे बोल रहा है कि ये देख शर्ट तेरे जैसे ही लिए, मैंने केवल 450 रुपये पे किया है, तू कितना पे किया था, तो जाहिर सी बात है मैं बोला यार मुझसे तो 500 रुपये ले लिया इस दुकानदार ने। तो मेरा क्या है कि थोड़ा सा आपके दुकान के प्रति जो है नकारात्मक सोच आता है, यार उससे 50 रुपया सस्ता लिया, कहीं हो सकता है तीसरे को वो 400 में ही वो शर्ट बेच दे, है कि नहीं। ऐसा मन में कई तरह के ख्यालात आते हैं। तो मोल मोलाई की जो दुकानें हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है, आपको लोकल कस्टमरों से जो डील कर रहे हैं वो जो रेट है वो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता। 5-10 रुपया जो है वो आदमी देख लेता है, ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन 50-100 रुपया ये एक मोटा रकम हो जाता है, बड़ा रकम हो जाता है, जो कि लोग नोटिस करते हैं कि हाँ भाई मुझसे थोड़ा सा महंगा ले ही लिया है इन्होंने। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा। और अगली बार की हम बात करते हैं, जो बार्गेनिंग वाली दुकान है उसमें अक्सर भीड़ बना रहता है। भीड़ आपको, मतलब आप अगर किसी, समझिए टी शर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे, अगर आप किसी टी शर्ट का जो है 1000 रुपये आप दाम बताए, ठीक है, कस्टमर आया, अगर उसको वो टी शर्ट पसंद है, वो प्रोडक्ट पसंद है, अगर आपने उसको 1000 रुपये में बताया, तो कस्टमर, मोल मोलाई का दुकान है उसमें उसका भी मर्जी थोड़ा सा चलेगा, भाई 500 से स्टार्टिंग करेगा, भैया 500 रुपये दूंगा, इसके 600 रुपये से स्टार्टिंग कर सकता है, 600 रुपये दूंगा। तो आप कहेंगे नहीं भैया बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे,
100 रुपया और कम है, चलिए 900 रुपया दे दीजिए, ठीक है। 900 रुपया अगर आप डिमांड करेंगे तो कस्टमर कहे नहीं आपका ना मेरा, चलिए 800 रुपये में फाइनल करते हैं, ठीक है। तो चलिए 150 ही प्रॉफिट आए, इसको सेल आउट करते हैं। तो सेल आउट हो गया। अब अगली बार क्या है, अगली बार अगर वही कस्टमर आता है आपके शॉप पे, कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता है, तो उस प्रोडक्ट में जैसे कि इससे पहले वाले प्रोडक्ट जो टी शर्ट आप बेचे हुए थे उसमें 200 रुपये की बार्गेनिंग उसने किया हुआ था, यानी कि 200 रुपये का मोल भाव उसने किया था। 1000 रुपये का सामान वो उसने 800 रुपये में लेकर के गया था। तो अब यहाँ पे समझिए, अब आप कोई सामान को अगर 1000 रुपये बता रहे हैं, हो सकता है 1 महीना 10 दिन 15 दिन बाद उसको फिर कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है, वो अब आपके शॉप पे आता है। तो 1000 रुपये आप उस चीज़ को बताते हैं जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो वो ये याद करेगा अरे यार पिछली बार तो इसने 200 रुपये कम की थी, इस बार ज़रूर से इसे 300 रुपये कम करवाऊँगा। तो अब बात आती है, अब वो 500 रुपये से स्टार्ट करेगा, 600 लास्ट जाएगा तो 700 रुपया तक जाएगा। 700 रुपया भैया नहीं, 700 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, कस्टमर छोड़ेंगे जो कि आपका कॉस्टिंग रेट ही अगर 600 रुपया हो, 650 रुपया हो, तो आप जाहिर से सोचेंगे यार 150 रुपया आ रहा है, इसको दे करके सल्टा देते हैं। तो इस तरह से कस्टमर का जो आदत है वो बिगड़ जाता है। एक बार 200 घटाया, अगली बार 300, अगली बार 400, 450, 500 करते करते न जाने कितने कम करवाएगा। तो ये जो है सिस्टम थोड़ा सा ख़राब रहता है बार्गेनिंग वाले दुकानों में। तो बार्गेनिंग वाला दुकान अक्सर चलता भी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बाहर का कोई अगर कस्टमर आता है, लोकल का कस्टमर नहीं है, बाहर का कस्टमर है, तो वे लोग ख़रीद करके जो प्रोडक्ट ले करके गए तो कहीं पे तो टकराएगा नहीं। अगर लोकल में है तो टकराता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेट की इश्यूज, जैसे मैंने कुछ देर पहले इस चीज़ का जिक्र किया था आप लोगों के सामने। दुकान में कमाई कब होता है, जब आपके पास रिपीट कस्टमर आए। वही कस्टमर मतलब कुछ दिन पहले आपसे प्रोडक्ट लेकर के गया था, आपके दुकान के ऊपर ट्रस्ट है, वैसे कस्टमर अगर रिपीट हो रहे हैं आपके शॉप पे, तब जाके आपकी कमाई बनेगी। अगर मोल भाव वाली दुकानें हैं, अगर कई सारे दुकानों में अगर वो ट्राई करते करते हैं, जहाँ पे उसका रेट अगर जच जाता है तो वो ले ही लेगा, लेकिन मोल भाव वाली जो दुकान है वहाँ पर अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है, आपको ग्राहक के रेट में देने के लिए ग्राहक जो है बाध्यता कर देता है, नहीं तो इतने में दीजिए, नहीं देंगे तो मैं अगली दुकान पे चला। तो ऐसे कई तरह की जो धमकियाँ हैं वो आपको सुनने और देखने को मिलेगी बार्गेनिंग वाली दुकानें पे। फिक्स प्राइस वाले दुकान पे तो मतलब कोई दिक्कतें नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, फटाक से अपना टैग देखा, उतना पेमेंट किया। हम वहाँ पे भी बार्गेनिंग होते हैं, बट क्या होता है बार्गेनिंग का जो समय होता है, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, ईद, दशहरा, बकरीद, वो मतलब ऐसे फेस्टिवल पर जो लोग कपड़े खरीदते हैं, तो वहाँ पे बड़ा सा मतलब बोर्ड लिख करके टांगना होता है, फ्लैट 20% ऑफ, 30% ऑफ। ये लोग जो होते हैं 100-200 रुपया चक्कर नहीं रहते, ये परसेंट पे जाने वाले जो कस्टमर है वो इनका कस्टमर रहता है फिक्स प्राइस वाले का। तो परसेंट के हिसाब से जैसे कि 20% है, 1000 का 20% मतलब 800 रुपये में वो चीज़ मिल रहा है, ऑफ है। ऐसे ऐसे जो ऑफर्स हैं वो लाने होते हैं। तो ऑफर्स में मतलब किस तरह से रेट रखते हैं, कैसे क्या होता है, ये अलग टॉपिक है, मैं किसी अन्य वीडियो में इसको बताऊंगा। तो फिलहाल हमें बातों को ना घुमाते हुए अभी चलेंगे बार्गेनिंग वाले दुकान पे। तो बार्गेनिंग वाली जो दुकानें हैं वहाँ से अगर कस्टमर कोई चीज़ खरीद करके ले करके जाता है, तो उन कस्टमरों को ऐसा लगता है कि हम इससे जीत गए हैं, हम अपने रेट में इससे जो है ये प्रोडक्ट खरीद करके लाए हैं, इसमें उसको दुकानदार को थोड़ा सा प्रॉफिट बचा होगा। लेकिन दुकानदार के नज़रिए से देखें तो भाई बिजनेसमैन है, को कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहता है। आपको मतलब थोड़ा देर के लिए ये एहसास हुआ होगा हम इस दुकानदार से जीत गए हैं और हम अच्छा मतलब रेट में हम इस सामान को लेकर के आए हुए हैं, तो ये एक सोच बन जाता है उनका। उन्हें ये लगता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। बट व्यापारी है भाई, आपका 1 रुपये का भी चूना लगाएगा तो लगाएगा ही, 1 रुपये का भी प्रॉफिट लेगा, लेकिन लेगा आपसे ज़रूर, ये चीज़ कन्फर्म रखिए। तो बस मेनली यही जो चीज़ें रहती है फिक्स प्राइस की शॉप और बार्गेनिंग वाली शॉप है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स जो थे वो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और भी पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। मैं इसके लिए मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को ये थोड़ा सा जो पॉइंट छूट रहा है मैं ऐड करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह और नए नए डिज़ाइंस के कपड़े वगैरह लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।